अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली बार मैंने आपको लेसन नंबर 1 पढ़ाया था हिंदी की बुक मधुप से। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने उस लेसन का काम भी कर लिया होगा सफाई से बहुत। तो अब मैं आपको लेसन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है लाला पटेल की लाइब्रेरी। ज्ञान का भंडार हूँ मैं, पुस्तकों का संसार हूँ मैं, मनोरंजन का खजाना हूँ मैं। मनोरंजन का खजाना कहते हैं मुझे, नाम बताओ कौन हूँ मैं। बच्चों इस पहेली का हल बताइए, कौन हुई ये? लाइब्रेरी। बच्चों आज हम आज़ादी से पहले एक गांव में बनी लाइब्रेरी और उससे आए परिवर्तनों को जानेंगे। मतलब ये लाइब्रेरी कब बनी और इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, इन बातों का हम पता हमें इस लेसन में चलेगा। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। बहुत साल पहले की बात है, भारत में अंग्रेज़ों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। गाँवों का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। क्या कह रहे हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है जब भारत में किसका राज चल रहा था? अंग्रेज़ों का। और चारों तरफ क्या हो रहा था? आज़ादी के नारे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से लोग आगे आ गए थे ना, तो बहुत आंदोलन होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। उस टाइम में क्या हो रहा था? गाँव का जीवन बदल रहा था, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही थी उस टाइम में। जैसे गाँव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन गई थी, किसान खेतों में बीज बो रहे थे और नई खाद डाल रहे थे। अच्छे अच्छे काम भी हो रहे थे उस टाइम। लाला पटेल गांव के बुज़ुर्ग थे। बुज़ुर्ग जानते हो ना, जो बूढ़े होते हैं उन्हें कहते हैं बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। सब उनकी सलाह लेते। लाला पटेल अनपढ़ थे, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। वे सरकारी फरमान नहीं पढ़ पाते थे। मतलब सरकार की तरफ से जो भी फरमान आता था, जो भी ऑर्डर आता था, वो उसको पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेज़ी में रोब जमाते। सरकारी जो अफसर होते थे, जो वो क्या करते, शहर से आते, गांव में जो बेचारे शरीफ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, उन लोगों पे क्या करते, अपना रोब जमाते, अनपढ़ होने का ताना देते। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं, खेती करना क्या आसान है, उसमें भी सूझबूझ चाहिए। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास ज़मीन है, मैं खेती करूँगा, इस उम्र में मुझे लिखना पढ़ना नहीं होगा। फिर एक दिन लाला ने क्या सोचा, लाला पटेल ने, कि सर ये जो सरकारी बाबू हैं ये गांव में आते हैं और हमें अनपढ़ समझते हैं, लेकिन क्या ये नहीं जानते कि खेती करना कोई आसान काम है क्या, इसमें भी बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो हम तो खेती ही करेंगे और इसी में अपना जीवन बिता देंगे। ये सोचकर लाला खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। लाला क्या करने लगे, खेती करने लगे। तो फिर एक दिन गांव में क्या आया, एक नया ऑर्डर आया कि गांव में क्या बनेगा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। लोग सोच में पड़ गए, लाला पटेल से सलाह लेनी होगी। सभा बुलाई गई। सभा क्या होती थी, गांव में 5-6 लोग एक साथ बैठ जाते थे और फिर जो भी फैसला होता था वो सब मिल करके करते थे। लाला पटेल सभा में आए, चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें किताबें रखी जाएंगी, अखबार रखे जाएंगे, यहाँ लोग आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने भी लाइब्रेरी की बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राज़ी हूँ। क्या मतलब हुआ, मतलब गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि उस वहाँ पर क्या होगा, बहुत सी किताबें रखी जाएंगी, अखबार रखे जाएंगे। तो जब सब राज़ी हो गए तो लाला पटेल भी लाइब्रेरी बनवाने के लिए राज़ी हो गए। गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल। लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन थे। उन्होंने अपने ही नाम इजाद कर लिए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू अपने नाम दे दिए उन्होंने। कि लाइब्रेरी के लिए तो क्या कर दिया, लाइब्रेरी,
वो ग्रंथपाल को क्या कर दिया, किताब बाबू। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे। उनका नाम केशव भाई था। जो लाइब्रेरी के ग्रंथपाल होते हैं, जो लाइब्रेरी चलाते हैं, वो कहाँ से आए थे, शहर से, और उनका नाम क्या था, केशव भाई। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगे। बड़े बूढ़े इस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। होता है ना, कई बड़े पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा हंसी मजाक भी आ जाता है कि इतनी बड़ी उम्र में पढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ होने लगा उस टाइम। लाला पटेल भी इस पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए, मतलब वो भी पढ़ने लग गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती चली गई, मतलब बढ़ती ही चली गई। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। लाइब्रेरी का यही संदेश था। एक दिन एक बढ़ई लाइब्रेरी में आया। बढ़ई क्या होता है बेटा, लकड़ी काटने वाले को कहते हैं। लकड़ी काटने की बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। केशव भाई ने किताब निकाल कर दी। उसे लकड़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की जानकारी मिली। उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी ज़रूर आएगा। मतलब ऐसे करके कुछ लोग लाइब्रेरी में आने लगे। तो एक बड़ा भी आया, फिर उसको एक किताब दी गई। उसने देखा कि लकड़ी काट के और कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं, तो उसको भी फिर अच्छा लगा और वो भी लाइब्रेरी में आने लगा। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मतलब साफ दिखाई दे रही थी। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन लोगों ने क्या दिया, केशव को क्या कर दी, नौकरी से निकालने का हुक्म दे दिया। लाला को बहुत अचरज हुआ। अचरज मतलब हैरानी। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है। मतलब पुलिस को क्या लग रहा है कि जो लड़के आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे, उन्हें किसने भड़काया, केशव भाई ने। मैं सरकार के खिलाफ हूँ लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी बंजर ज़मीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया। धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी ज़मीन है, मैं उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना है। क्या बोले केशव भाई कि मैंने जैसे केशव भाई से लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा था ना, वैसे ही केशव भाई ने गांव के लोगों से क्या सीखा था, खेती करना। तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और बोले कि मैं जैसे आप लोग खेती करते हैं ना यहाँ पर, वैसे मैं भी खेती करूँगा, अपने गाँव जा कर के मेहनत करूँगा और गांधी जी की इस लड़ाई में उनका साथ दूंगा। लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे। लाला पटेल का चेहरा उदास था। सभी सोच में डूबे थे, अब क्या होगा। अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। वे अपनी धुन में बोले, बाबू ये लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं, लाइब्रेरी में चलाऊंगा। क्या हुआ, लाला पटेल क्या बोले अचानक से कि सबको टेंशन हो गई कि अब लाइब्रेरी कौन चलाएगा। फिर लाला पटेल एकदम उठे और बोले, टेंशन मत करो, लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। वहाँ जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता न करें केशव भाई, लाइब्रेरी का चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बापू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें नई ताकत थी। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। वे किसान थे, अनपढ़ थे। लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। क्या रख दिया लाइब्रेरी का नाम? लाला पटेल की लाइब्रेरी। आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। अहिंसा किसे कहते हैं? जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस चुपचाप बैठना, अच्छे से काम करना, अच्छे से लोगों को बताना।